ये देखो जी, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, बीच में नदी और उस तरफ नेपाल, बिल्कुल क्लियर। दोनों बाइकें दोबारा से रेडी हो गई हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो जब हम गए थे तो भैया हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। अब हम जब आ रहे हैं, ये देखो जी, इसे कहते हैं गणेश नाला। देख रहे हो चारों तरफ से, मतलब एक तो हम पहाड़ों से घिरे हुए हैं, दूसरा अपना कहाँ तक आ गए वही बहुत है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है भैया, ये भी समझ लो किसी किसी को। वो देखो जी, जहाँ बादल दिख रहे हैं ना आपको, तो इन बादलों ने समय हो गया जी सुबह के 5, बिल्कुल करेक्ट। दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। देख रहे हो चारों तरफ से, मतलब एक तो हम पहाड़ों से घिरे हुए हैं, दूसरा अपना धुंध देखो ऊपर। अब ये धुंध है, बादल है, क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। धूप निकलेगी नहीं निकलेगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यार उठना हमने और जल्दी था, लेकिन एक तो यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट अपना 10:30 बजे रात को चली जाती है, उसके बाद कब आती है मुझे पता नहीं है। बाकी अब जब तक उजाला नहीं होगा तब तक भैया उठ के तैयार नहीं हो सकते। तो 15 से 20 मिनट पहले मैं उठ गया था। नींद तो मेरी काफ़ी देर पहले ही खुल गई थी, लेकिन 15 से 20 मिनट पहले उठ के बाहर आके थोड़ा बहुत मैंने अपना फ्रेश हो के अब आपके सामने हो गए हाजिर। हाँ जी, क्या कहते हो? मौसम देख रहे हो क्या है ये? कहाँ 48 डिग्री का भैया सूरज ऐसे चमकता था दिल्ली में, ठीक है। यहाँ देखो सूरज का नामो निशान नहीं, हम ढूंढ रहे हैं कि सूरज निकल जाए। तो फिलहाल जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए दिन में, नए एपिसोड के साथ। नया दिन शुरू हो रहा है। कौन सी जगह भाई से? बुद्धि। हाँ, बुद्धि। तो आज का जो दिन शुरू हो रहा है हमारा, वो हो रहा है बुद्धि से, ठीक है जी। ये हमारा होम स्टे है, आपको दिखा नहीं पाया, अब आपको दिखाया तो 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर हमारा रूम है। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। फ़िलहाल भैया ये रोड है जो ऊपर जाएगी, जहाँ से अभी हमने निकलना है। तो बाइक्स हमारी आई थिंक यहीं कहीं खड़ी हुई हैं, इधर कहीं खड़ी हो रखी है ऊपर, मतलब एक वो बना हुआ है, जगह बनी हुई है ठीक ठाक सी। तो ये अभी का सीन है। फ़िलहाल रेडी शेडी हो रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन बन पाता है। फ़िलहाल लाइट नहीं है अंदर, टॉर्च वॉर्च जला के ही काम चल रहा है। तो जी रेडी वेडी हो चुके हैं, सामान अपना लगभग पैक है, बैग भी हमने पैक वैक कर दिए हैं। क्या प्लानिंग है क्या है भैया, अभी कुछ नहीं पता क्या करने वाले हैं हम। बस अब फ़िलहाल यहाँ से हम आगे के लिए निकलने कर रहे हैं तैयारी। बैग हम अपने जो है ना ये यहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आना तो हमने वापस ही है, तो खाम बोझा लेके क्यों जाए। एक हमने टैंक बैग ले लिया, बाकी हमने अपना राइडिंग गेयर्स पहन लिए। तो फिलहाल ये आ गया भैया इनका नाश्ते वाला हिसाब किताब। नाश्ता भैया इनकी ये किचन है, यहाँ बनता है। आपको इसका बाहर से वो दे दें, क्या कहते हैं, लुक ओवर कि कैसा होम स्टे है ये है जी कैलाश फास्ट फूड कॉर्नर। यहाँ रुके थे हम, मतलब रुके हैं हम। और ये खड़ी हमारी बाइक्स, जो कि हमें अपने से ज़्यादा ना हमें अपनी बाइक की चिंता रहती है। देखो सेफ़ खड़ी है बिल्कुल। 1 घंटा पहले देखो क्या ऊपर हिसाब किताब था, कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल काले काले मतलब बादल लग रहे थे, लेकिन वो फॉग थी, हट चुकी है। आई थिंक नीले नीले बादल नज़र आ रहे हैं, तो एक खुशी की बात है। बस अगर धूप निकल जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना भाई क्या कहोगे आप इस जगह के बारे में? भाई ये ऐसी जगह है कि ये समझ लो सपनों में आती है बस। सपनों में? हाँ, मतलब आपने सोचा था कभी इतनी खूबसूरत जगह होगी? भाई मज़ा आ गया। मैं कह रहा हूँ पूरा रास्ता ही बहुत खूबसूरत है। कश्मीर घूम लिया, हिमाचल घूम लिया, लद्दाख घूम लिया, मगर देखो कंपैरिजन नहीं है किसी चीज का। ये बात है। अरे सबसे बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये एक समझ लो चारों तरफ पहाड़ है, हम बीच में ठहरे हुए हैं, है ना। पूरे चारों तरफ पहाड़ के बीच में ये मतलब। और उस तरफ नेपाल है, यहाँ से एक नदी चल रही है, जो मुझे कल भाई साहब बता रहे थे यहाँ पर अपना आर्मी वाले कह रहे हैं उस तरफ सारा नेपाल है। चलो हो सकेगा तो नेपाल वाला भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी निकलने की तैयारी करते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। आ जाओ जी गुरु जी। तो जी नाश्ते में परांठा आ गया आलू का, साथ में आ जाएगी चाय। चलो जी फिलहाल भैया नाश्ता डन, राइडिंग गियर्स पहन लिए गए हैं, हेलमेट पहन लिया है, गोप्रो का एंगल सेट करना है वो कर लेंगे। बाइक हमने भैया कोल 60 पे लगा दी थी, हो गई है। चलो जी भोले नाम के नाम से आज की राइड की शुरुआत करते हैं। जय शिव शंकर जय शिव शंभू।
हे बोले भंडारी, यात्रा सफल करो हमारी। अरे बहुत बढ़िया जगह है भाई, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं भाई साहब यहाँ पे ऐसे हैं कि पूछो मत। हाँ ये देखो जी, ये जो चढ़ाई है ना थोड़ी स्टीप है, बस बच के चलना पड़ रहा थोड़ा। ये तो रोड समझ लो बहुत सही है, बिल्कुल समझ लो नई रोड है। पीछे तो इतना बुरा हाल था कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, कई जगह तो रोड ही नहीं है। तो जी बूंदी से अगर आप थोड़ा ऊपर चढ़ के आओगे ना, तो यहाँ पर होगी आपकी परमिट की चेकिंग। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो वो आपको बतानी होंगी यहाँ पर, उसके बाद आपको आगे छोड़ा जाएगा। फिलहाल हम ऊपर आ गए हैं, पता नहीं कितनी ऊपर आ गए ये तो हमें पता नहीं है, बट यहाँ का जो माहौल है, मौसम है, एटमॉस्फेयर है भैया, माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं जिसको। ऐसे फॉग है पहाड़ों के ऊपर, और बस मौसम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हम तो भैया चिलचिलाती गर्मी से आ रहे हैं यहाँ पर। सड़क भैया एकदम ही ऑफ रोडिंग में तब्दील हो गई। यहाँ दिक्कत आती है बाइक चलाने में सबसे ज़्यादा। गाड़ी की एक तो स्पीड कम हो जाती है, दूसरा देखभाल के चलना पड़ता है। बट ये जो बाइक है ना अपनी एडवेंचर, इसको इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, बस आपको चलानी आनी चाहिए और आपकी स्किल्स मैटर करती हैं कि आप कैसे चलाते हो। बाकी सन्नी भाई से काफ़ी हेल्प मिल रही है मेरे को, क्योंकि इंटरकॉम से हम कनेक्ट हैं, तो बता रहे हैं कि कौन से गियर पे कैसे निकालनी है, कितने आरपीएम पे निकालनी है, सब बताए जा रहे हैं मेरे को वो। तो जी ये जो ऑफ रोड है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से चढ़े हैं इस ऑफ रोड पे तब से अभी तक चलते आ रहे हैं। आई थिंक कितने किलोमीटर आ गए सन्नी भाई इस पे हम? तो जी 10 किलोमीटर के आसपास हम इस ऑफ रोड पे चल चुके हैं। फ़िलहाल हमारी जो अगली डेस्टिनेशन आ रही है ना, वो आ रही गुंजी, क्योंकि गुंजी जाके ही आपको 2 डाइवर्जन मिलेंगे, एक जाएगा आदि कैलाश, एक जाएगा ओम पर्वत। तो कल हम यही सोच रहे थे रात को कि अगर हम गुंजी निकल जाते तो कितना फ़ायदा रहता, लेकिन हम वहाँ रुक गए। तो ये हमारा सबसे बढ़िया डिसीज़न रहा। जिस हिसाब से यहाँ पे रोड ख़राब है ना, उस हिसाब से अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाता तो हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो हाँ बिल्कुल, एक तो हम बिल्कुल फ्रेश आए हैं, तो कल हम बहुत ज़्यादा थके भी हुए थे। तो ये काफ़ी बढ़िया डिसीज़न रहा हमारा बूंदी में रुकने का। तो फिलहाल अब ऑफ रोड ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो जी ये जो सड़क है ये जा रही है आदि कैलाश यात्रा के लिए, और आई थिंक इस तरफ जाएगी ओम पर्वत के लिए। तो अब डिसाइड कर रहे हैं कि पहले ओम पर्वत जाया जाए या आदि कैलाश जाया जाए, क्योंकि जो ओम पर्वत है वो अपना 18-19 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उस पर थोड़ी है ना ऑफ रोडिंग कुछ इस टाइप की है। और जो आदि कैलाश है वो अपना मेरे ख्याल से रोड का ठीक ठाक लग रहा है, जितना हमने लोगों से पूछा है। तो अब सन्नी भाई और मैं डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं पहले कौन सी जगह जाया जाए। तो जी फाइनली डिसाइड ये हुआ है, आदि कैलाश यात्रा हम करेंगे बाद में, पहले हम जा रहे हैं ओम पर्वत, क्योंकि ओम पर्वत की जो मतलब चढ़ाई है, जो भी इसकी रोड है वो थोड़ी ख़राब है, तो पहले हम वो करके आएंगे। और दूसरा उसमें क्या है, उसमें अगर आप थोड़ा जल्दी जाओगे तो आपको ओम पर्वत के दर्शन होने में ना थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे ना बादल वादल का चक्कर रहता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं ओम पर्वत की तरफ। अबे मेरे मुंह पे छींटे मार दी तुमने यार, मेरे मुंह पे पानी की छींटें आई हैं सारी। तो जी 17 से 18 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, पूरा का पूरा ऐसे ही है, पूरा का पूरा ऑफ रोड है, पूरा का पूरा। देखो गाड़ी आगे आगे से, अब यहाँ हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, या निकल जाएगी। तो ये है ओम पर्वत के मज़े। अगर आपके पास ऐसी एडवेंचर बाइक है तो आप भैया मस्ती से चलाते हो आ सकते हो। अगर आपके पास दूसरी कोई बाइक है तो भैया उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पत्थर बहुत हैं, गड्ढे बहुत हैं, पानी बहुत है। बाकी जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं हम तो मज़े लेते हुए। अब निकलना कैसे ये बताओ, कहाँ से निकलूँ? हाँ सीधा, चलो फिर देखते हैं।
चलो चलो जी, थ्रॉटल डाउन नहीं करना और निकाल देना नदी के अंदर से, निकाल देंगे जी। पहली नदी क्रॉस कर रही है हमारी हिमालयन, आराम आराम से लेके निकल जाएंगे। हम फंस गए हैं आई थिंक, लेकिन भाई बच गए भाई, बच गए, निकल गई। देखो ये है भैया एडवेंचर बाइक का मजा, ठीक है ना। तो जी ये जगह हमने पार करी है काला पानी, इस जगह का नाम है काला पानी। यहाँ हमारा दूसरी बार परमिट चेक हुआ है और एग्जिट करने के लिए भी यहाँ पे हमें उतरना पड़ेगा। तो जी भोलेनाथ के दर्शन करना ना कोई आसान काम नहीं है भाई। देख रहे हो कितना ऑफ रोड है, कितना ऑफ रोड है। वो छोटा मोटा ऑफ रोड भी नहीं है, छोटा मोटा हो ना समझ भी आता है, भयंकर ऑफ रोड, मुंह से बोला भी नहीं जा रहा। यही लगानी पड़ेगी बाइक, अच्छा जी। चलो जी बाइक को यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ से फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। चलो बाइक लगाते हैं फिर चलते हैं भैया, ओम पर्वत के दर्शन करके आए, दिखाते हैं आपको। तो जी बाइक अपनी यहाँ पार्क हो गई है, अपन टैंक बैग ले लें, साथ में ले लें भैया अपना हेलमेट। वहीं कहीं जाना है आई थिंक, ऊपर अपना ये कोई मंदिर बना हुआ है। दर्शन तो मुझे लगता नहीं हो पाएंगे क्योंकि बादल बहुत है ऊपर भैया, ये देख रहे हो ये बादल बहुत है ऊपर। तो देखते हैं चल के ऊपर क्या है क्या नहीं है। 8:56। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं ओम पर्वत और अपना यहाँ से आई थिंक थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहाँ एक मंदिर बना रखा है, तो वहाँ से दर्शन होंगे ओम पर्वत के, जो कि पॉसिबल लग नहीं रहा मेरे को आज, क्योंकि बादल ने पूरा घेरा बनाया हुआ इस तरफ। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हमने ना चाय ले लिया एक, क्योंकि ऑफ रोडिंग कर करके ना भैया जो परांठे हमने खाए थे ना वो समझ लो पेट में घुल गए अपना, तो काफ़ी देर ना भूख लग रही है। हाँ जी दे दो। तो 2 चाय अपना ऑर्डर करिए सन्नी भाई ने, एक सन्नी भाई पियेंगे एक मैं पीऊँगा, उसके बाद चलते हैं ऊपर, वहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं है। दोनों चाय मैं पीऊँगा। दोनों आप पियोगे? पी लो भाई पी लो, मज़े हैं तुम्हारे। तो जी चाय वाय पी ली है, अपना छोटा सा ये ट्रैक है अपना 50-100 मीटर का, तो वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ चलते हैं मत्था टेक के आते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ कहीं ओम पर्वत है जो कि बादलों ने ढक रखा है। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। वो देखो जी जहाँ बादल दिख रहे हैं ना आपको, तो इन बादलों ने ओम पर्वत को ढक रखा है, जो कि भैया हमारी किस्मत में आज है नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, तो एक चीज़ ख़राब है तो एक चीज़ अच्छी भी है। एनीवेज कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है, जो बोले बाबा की मर्जी, उनके बिना भैया पत्ता नहीं हिलता इस दुनिया में। थोड़ा क्लोज दिखाया तो मैं तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। तो जी फ़िलहाल यहाँ से ले रहे हैं रुखसती, क्योंकि हमें अभी जाना है आदि कैलाश, तो देखते हैं वहाँ का क्या सीन है, वहाँ धूप निकली है या नहीं निकली वो तो वहीं चल के पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ से हमने दर्शन कर लिए, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया रहा। ठीक है बादल हैं कोई बात नहीं, पर भोले बाबा ने यहाँ तक हमें बुला लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जी ऑल सेट, वो रहा ओम पर्वत। अगर आपको दिख रहा होगा तो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है वो मुझे पता नहीं है। फ़िलहाल यहाँ से करते हैं भैया भगवान शंकर को नमन, तो चल रहे हैं नीचे की तरफ। गूंजी से हम करेंगे आदि कैलाश यात्रा स्टार्ट अपनी।
तो जी फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से दो रास्ते कटते हैं, ठीक है ना। ये आदि कैलाश और ये अपना क्या कहते हैं इसको यार, ओम पर्वत। तो फिलहाल अब जो रूट है ना वो बढ़िया होने वाला है। तो मोटा मोटा हम ना 35 मिनट के अंदर अंदर उतर गए, वो भी इन भाई साहब की बदौलत। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे इस 18 किलोमीटर के अंदर, 18 जाना 18 आना। तो ये जो ट्रिप था ना मेरे लिए काफ़ी मतलब एक यूज़फुल ट्रिप और एक काफ़ी कुछ सीखने वाली ट्रिप रही है मेरे लिए। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं अब आदि कैलाश की तरफ। लो जी आदि कैलाश वाली वाटर क्रॉसिंग भी क्लास करनी पड़ेगी हमारे को। थ्रॉटल देते रहे, 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 और थ्रॉटल देते देते हम निकल गए बाहर। हाँ अच्छा, थोड़ा सा भैया पैर चला गया पानी में, गीला हो गया हल्का सा। चलो कोई नहीं, इतना चलता है। बाकी हिमालयन लेकर ऐसा कुछ नहीं किया तो भैया हिमालयन लेने का फ़ायदा नहीं है। काफ़ी मज़ा आया। हाँ चलें जी, चलो जी। मैं सोच रहा था कि ये आदि कैलाश वाली आसान होगा बड़ा, लेकिन यहाँ पे भी भैया अपना है ऑफ रोडिंग। चलो अब आए तो भैया करना तो पड़ेगा। आओ जी महाराज, आगे चल रहा हूँ मैं। तो जी फ़िलहाल हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। ब्रेक किस लिए लिया आपको बताया थे हम। वह तो हम रुके थे परमिट चेक कराने के लिए, लेकिन हमने सोचा भूख लग रही है तो कुछ थोड़ा बहुत खा पी भी लेते हैं। फ़िलहाल जगह का नाम है कुट्टी, और अपना ये हमारे देश का आखिरी गांव है ना। इससे आगे कोई गांव वगैरह नहीं है, कोई लोग वगैरह रहते नहीं है। और यहाँ का जो हिसाब किताब है बड़ा मतलब एक सुंदर सा है ना। देखो कितना मतलब सुंदर सा लग रहा है, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गाँव, बहुत बढ़िया। सनी भाई वहाँ कुछ अपना शूट वगैरह कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं लोकल लोगों से। तो वहाँ हमारी मैगी बन रही है, आ गई उसकी आवाज़ से मैगी बन रही है हमारी। तो मैगी वैगी खा के ना यहाँ से निकल रहे हैं अपना आगे आदि कैलाश के लिए। 13-14 किलोमीटर के आसपास आगे है, जितना ये अपना मिलिट्री वाले भैया ने बताया, सर ने बताया हमें। आ जाओ आ जाओ। चलो जी नाश्ता पानी छक लिया है और अपना चल रहे हैं अब आदि कैलाश पर्वत की तरफ। अपना 13 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया, उसे पूरा करने के लिए फ़िलहाल थोड़ी एनर्जी आ गई है। भैया मैगी खाई है काफ़ी टाइम के बाद। मैगी वगैरह खाता नहीं हूँ, लेकिन भैया भूख लगी थी और कोई ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पर, ओनली मैगी। बस मैं कहा भाई दे दे, फिर खा ही लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं और कुछ। चलो जी निकलते हैं आगे की तरफ। दिल्ली का लास्ट विलेज है जहाँ पर हमने मैगी खाई है। ओ सॉरी भाई देश का, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। तो हमारे इंडिया का लास्ट विलेज था जहाँ मैंने मैगी खाई है। आज हमने मैगी खाई है दोनों भाइयों ने। तो जी सीन ऐसा है, पहुँच तो गए हम, बस यहाँ से समझ लो 700 मीटर पे ही है अपना आदि कैलाश। तो चक्कर ये है जहाँ से हम ये निकल कर आ रहे हैं ना, इन्होंने सिर्फ आधे घंटे के लिए विंडो खोल के रखी है। उसके बाद ये रास्ता हो जाएगा बंद, फिर ये पता नहीं कब खुलेगा, शाम को खुलेगा या कल खुलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ कुछ काम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम आदि कैलाश से पर्वत के दर्शन करके सीधा वापस आ जाएंगे। तो हम गौरीकुंड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने ना यहाँ पर स्टे नहीं करना, कि हमारा प्लान स्टे करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो फ़िलहाल 500-600 मीटर रह गए यहाँ से, तो चल के ना आपको दर्शन कराते हैं आदि कैलाश जी के। लो जी हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश का जो मतलब पार्किंग एरिया है, जहाँ तक गाड़ी जाती है, इसके आगे गाड़ी नहीं जाती। जितना भी ये एरिया आगे जा रहा है, ये जा रहा है गौरीकुंड। ठीक है, गौरीकुंड बताएं आपको, वो जो पानी दिख रहा है ना आपको बहता हुआ, ये तो धारा आ रही है, ये है गौरीकुंड। ठीक है जी, इसके लिए यहाँ से ट्रैक जाता है पूरा, ये पूरा यहाँ से ट्रैक जाता है पैदल, तो जिसमें आपको कम से कम आना जाना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ठीक है ना। तो उसके ऊपर जहाँ पे धुंध है
बादल आ रखे हैं। तो यहाँ पर है अपना आदि कैलाश, समझे। तो किस्मत ने हमारी यहाँ पे साथ नहीं दिया। हमने सोचा क्या पता यहाँ हमारे दर्शन हो जाए बढ़िया से, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो पा रहे क्योंकि सूरज देवता यहाँ पर भी प्रकट नहीं हो पाए। तो आदि कैलाश, मानसरोवर कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, 5 भगवान शंकर के निवास हैं, ठीक है ना। 5वां मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भूल रहा हूँ। तो 5वें में से ये एक आदि कैलाश है जिसके दर्शन के लिए हम आए हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ की जो वाइब्स है ना काफ़ी ज़बरदस्त है। पता नहीं क्या है यहाँ की वादियों में, यहाँ की वाइब्स में कि एक अलग सी मतलब फीलिंग सी आ रही है। तो टाइम की कमी होने के कारण हम यहाँ से आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि 20-25 मिनट है हमारे पास, इससे ज़्यादा है नहीं। तो फिलहाल यहीं से हम भगवान शंकर को नमस्कार करेंगे। गौरी कुंड के जो मतलब अपना क्या कहते हैं उसको, गौरी कुंड है, उसको भी अपना यहीं से नमस्कार करेंगे और यहाँ से अपना वापस निकल जाएंगे। तो फिलहाल वाइब्स कह रहा हूँ काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। सन्नी भाई कह रहे हैं यार थोड़ी देर सूरज निकल जाए ताकि हम दर्शन कर ले भगवान जी के निवास स्थान के, लेकिन हमारी जो किस्मत है सन्नी भाई फिलहाल इसके बारे में यहाँ तक आ गए वही बहुत है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है भैया, ये भी समझ लो किसी किसी को मौका मिलता है। हमारी पहुँच चुके हैं, हाँ, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। बिल्कुल। वो दिख रहा है नहीं दिख रहा वो अलग बात है। ये बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है यार, यहाँ तक पहुँच गए, भगवान शंकर का आशीर्वाद हमें मिलना होगा तो यहाँ से भी मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारा जो हिसाब किताब था, हमारी जो यात्रा थी, वो हमने मेरे हिसाब से तो भैया पूरी कर लिया। तो जी भगवान शंकर के दर्शन करके हम निकल चुके हैं अपना वापसी की तरफ। फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी दिखाई हमने यहाँ पर, वो आपको पता ही है कि यहाँ पर रास्ता जब बंद हो जाएगा तो भाई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम रुकने का भैया प्लान बनाकर नहीं आए यहाँ से। और यहाँ पर ये देखो जी, इसे कहते हैं गणेश नाला। अब ये ठीक हो चुका है, इसमें ना पाइप वाइप डाल दी है ताकि ऊपर से बंदा निकल जाए। ये समझ लो पिछले साल तक तो जो मैंने देखा था वीडियोस वगैरह उसमें खुला हुआ था, और आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि इसमें से बाइक कैसे निकलेगी। बाइक तो छोड़ो, गाड़ी कैसे निकलेगी, कितनी मुश्किल होती होगी। तो जी दूसरी बार हम पहुंच चुके हैं इस जगह। हटो जी, थोड़ा सा दिखा दो हमारे को भी यार, ये बोर्ड देख लो जी। ठीक है जी, समय हो गया है 2:32। तो फिलहाल कार्यक्रम तो सही चल रहा है, बाकी अब बुद्धि पहुंचेंगे, वहाँ चल के देखेंगे क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। तो जी ये जो सुबह हम आए थे ना बड़े जोश से भरकर, तो अब थोड़ा जोश है ना वो थोड़ा ठंडा सा लग रहा है मेरे को। पता क्या है, चढ़ाई तो चलो चढ़ जाता है बंदा, उतराई में ना थोड़ा फोकस करके रखना पड़ता है हर चीज़ के ऊपर। तो वहाँ ना आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स दोनों काम आती हैं, ठीक है ना। तो जब हम गए थे तो भैया हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, अब हम जब आ रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया है और थोड़ी बहुत हमने स्किल्स भी समझ लो डेवलप कर ली अपने अंदर। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन थक गए हैं, खाने को कुछ चाहिए, भूख लग रही है। एक मैगी से तो कुछ बात बनती नहीं है। सुबह से हमने एक आलू का पराठा और एक चाय पी हुई है। अब देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है, तो फिर भाई अपना जो बुद्धि गाँव है वहीं चल के कुछ ना कुछ देखेंगे। लो जी, समय हो गया लगभग 3:45। तो फिलहाल जस्ट अभी भी पहुँचे हैं, बाइक हमारी वहाँ पार्क है। फिलहाल अपने वाले जो क्या कहते हैं इसको यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, होम स्टे, इसमें पहुँच गए। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा, कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह से हमने बस एक मैगी खाई हुई और सुबह एक परांठा खाया था। तो वो तो पता ही आपको, इतना ऑफ रोड था कि सबका सब समझ लो। अब तो फिलहाल अभी नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, कुछ खाए पिए, उसके बाद देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अभी 10-15 मिनट यहाँ बैठ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो जी सीन ऐसा है, दोनों बाइकें दोबारा से रेडी हो गई हैं यहाँ से निकलने के लिए। प्लानिंग क्या है हमारी वो आपको बता देते हैं। बैग बंद गए हैं। प्लानिंग ये है कि यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, यानी धारचूला या फिर उससे थोड़ा सा आगे, लेकिन यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम, क्योंकि थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमने कहा थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है तो इसको ना यहाँ से खींच ही लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी 4:30-4:15 के आसपास हुआ है।
तो जी फाइनली धारचूला पहुंच चुके हैं हम। 6:21 इस टाइम समय हो रहा है, तो लगभग 2 घंटे लगे हैं हमें। तो जी जैसे कि आपको बोला था ना कि हम धारचूला पहुंच चुके हैं, तो मैंने कहा चलो आपको यहाँ से व्यू दिख रहा है तो आपको नेपाल का व्यू भी दिखा दें। तो बीच में एक नदी है, दिखनी भी शायद आपको कैमरे में जिसकी सही हो रही है नहीं हो रही, ये मुझे पता नहीं है। सामने देखो, सामने पूरा नेपाल है। तो हम भारत में खड़े हैं और सामने नेपाल है। तो फिलहाल सीन ये बन रहा है, पहले सीन बताएं आपको। सीन ये बन रहा है, धारचूला रुकने का जो हमारा प्लान था वो हमने कर दिया कैंसिल। अब हम इससे भी थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं अभी भी कुछ नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ नहीं रुक रहे ये कंफर्म है। तो अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन हम कुछ ना जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा। हम जब से दिल्ली से चले ना, हम यही सोच रहे थे कि यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, करते 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 हम पहुँच गए बुद्धि। ठीक है, और जब हम बुद्धि पहुँचे तो हमने प्लान बनाया था कि यहाँ से ना अपना यात्रा वात्रा करने के बाद हम बुद्धि आ जाएंगे वापस। लेकिन जब हम बुद्धि आए तो हमारा मन नहीं ठुका, फिर हमने कहा चलो धारचूला रुकते हैं। अब धारचूला आए हैं तो धारचूला में भी रुकने का हमारा मन नहीं कर रहा। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो भी है अब चल रहे हैं आगे, जो भी होगा आपको आगे बताएंगे। ये देखो जी, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, बीच में नदी और उस तरफ नेपाल, बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना, तो मैंने कहा आपको एक बार क्लियर भी दिखा दिया जाए। तो इस टाइम खड़े हैं बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हम, ओह इंडिया के बॉर्डर पे, जो कि सामने नेपाल है, जैसा भी समझ लो। चलें जी गुरु जी, चलो। तो जी सीन ऐसा है, सीन ऐसा बनाया हमने। थोड़ी प्लानिंग बताते हैं आपको। प्लानिंग ये है कि पहले हम धारचूला रुकने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब हमने बताया था कि आपको धारचूला भी नहीं रुक रहे, लेकिन अब हमारा जो प्लान बन रहा है वो सीधा बन रहा है पिथौरागढ़ का। अब पिथौरागढ़ यहाँ से लगभग है 90 किलोमीटर के आसपास। तो 90 किलोमीटर गाड़ी चल तो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सड़क जो है ना वो बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो हम पहुँच रहे हैं पिथौरागढ़। ठीक है जी, बाकी रास्ते में कोई अच्छी चीज़, अच्छी जगह कोई ऐसी मिल जाती है तो हो सकता है फिर हम वहाँ पे भी अपना स्टे कर लें। ऐसा है, पेट्रोल डलवाने पहले बाइक में। आगे का भैया मैं पता चलता नहीं है कुछ यहाँ का हिसाब किताब, तो जो नज़र में आया ना पहला तो वहीं डलवा लेते हैं। अभी वैसे रेंज तो दिखा रही है 114, लेकिन रिस्क नहीं लेने का यहाँ पर, है ना। तो जी समय हो गया है 22:37, यानी कि 10:37 हो चुके हैं। फिलहाल हम पहुँच गए हैं पिथौरागढ़ और अपना होटल हमने ले लिया है। लगभग 1-1.5 घंटा हमें हो गया है आए हुए यहाँ पर, और अपना खाना भी हमने खा लिया और नहा धो के भैया समझ लो फ्रेश हो गए हैं। समझ लो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था ऑफ रोडिंग कर करके कि जो मुझे लग रहा था कि पेट में जो सामान था ना वो इधर उधर ना हो गया हो, मतलब शिफ्ट ना हो गया हो, किडनी इधर हो गई हो, लीवर इधर हो गया हो, दिल उधर हो गया हो। क्योंकि जिस हिसाब से ऑपरेटिंग हमने आज करी है ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करी आज तक। तो ये जो इतनी ऑफ रोडिंग और वो भी एक दिन में इतनी करने का जो श्रेय है ना, ये भाई साहब को जाता है, जो भाई साहब अपनी चार्जिंग की लीड व्लूड निकाल के बैठे हुए हैं। तो ये भाई साहब ने काफ़ी मतलब हेल्प करी, काफ़ी कुछ सिखाया आज इस राइड में मुझे। तो मैं भैया इनका खासा शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और बाकी बाइक की बात करें तो भैया इसमें बाइक का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि बाइक की जो कैपेबिलिटी है वो आज पता चली कि भाई ये क्या चीज़ है। ये इसको कुछ नहीं पता, बस इसको चलाओ, गड्ढा वड्ढा पानी पत्थर इसको कोई परवाह नहीं है बाइक को। बस इसको ना चलाने वाला बंदा होना चाहिए, और बस यही कह सकते हैं। फिलहाल भैया थक बहुत गए हैं, ये उंगलियां काफ़ी दर्द हैं, और अपना थकावट उतारेंगे अपनी। सुबह पता नहीं अब कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे निकलती है तो सुबह पता चलेगा जब नींद खुलेगी। तो कल रात भी मेरी जो नींद थी ना वो खास पूरी नहीं हुई थी। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं सोने। बाकी सुबह उठ के क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको कल वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो आज का जो व्लॉग है उसे रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगे तो बताना क्या करना है। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, वीडियो चले वीडियो लाइक कर जाए, और आप कमेंट कर दें आपको वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब खैर।